आई वेलकम विजन लो। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं पार्लियामेंट, तो हम हिंदी में बोलते हैं संसद। तो संसद क्या होती है, क्या क्या इसके संसद के फंक्शन होते हैं, ठीक है, उसको हम आज देखने वाले हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं हम पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट मेंशन किया गया है आर्टिकल 79 के अंदर। आर्टिकल 79 में बताया गया है कि पार्लियामेंट क्या होगी। तो यहाँ पर डिस दिन बताया गया है कि पार्लियामेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या होगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्लियामेंट को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। पार्लियामेंट हमारी ये है, इंडियन पार्लियामेंट है। अब पार्लियामेंट हम बोलते किसके हैं? पार्लियामेंट को हम बोल सकते हैं संसद, संसद भी इसको बोलते हैं संसद। अब पार्लियामेंट के हमारे 3 ऑर्गन होते हैं। पहला ऑर्गन होता है प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति होता है वो हमारा क्या होता है? पार्लियामेंट का ऑर्गन होता है, राष्ट्रपति। और दूसरा हमारा ऑर्गन होता है काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट को हम बोलते हैं राज्यसभा, राज्यसभा। और दूसरा हमारा होता है, तीसरा और थर्ड ऑर्गन होता है काउंसिल ऑफ पीपल। काउंसिल ऑफ पीपल जिसको हम बोलते हैं इंडिया में लोकसभा। तो एक्चुअल में तो इसको हम इसको लोअर हाउस, लोअर हाउस और इसको अपर हाउस भी बोलते हैं। क्योंकि इंडिया जो फॉलो करता है वो बाई कैमरल सिस्टम फॉलो करता है, जिसके अंदर 2 द्विसदन व्यवस्था, मतलब यहाँ पर 2 हाउस होते हैं हमारे। एक होता है काउंसिल ऑफ स्टेट जिसको अपर हाउस बोला जाता है और दूसरा हमारा होता है काउंसिल ऑफ पीपल जिसको लोअर हाउस बोला जाता है। और इनको राज्यसभा, लोकसभा ही बोला जाता है, लेकिन ला राज्यसभा, लोकसभा बोलने की जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1954 में इनके हिंदी नामों को अडॉप्ट किया गया था, लोकसभा या राज्यसभा। 90 इससे पहले इनको काउंसिल ऑफ स्टेट या अपर स हाउस या फिर काउंसिल ऑफ पीपल, जिसे लोअर हाउस ही बोला जाता था। तो पार्लियामेंट हमारा 3 चीज़ों से मिलके बना है, जिसमें हमारा प्रेसिडेंट होता है, राज्यसभा होती है और लोकसभा होती है। तो प्रेसिडेंट को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, जो आर्टिकल 52 के अंदर बताया गया है। ठीक है? वही होता है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का ऑर्गन भी है। मतलब पार्लियामेंट की एक लेजिस्लेटिव, जो इंडिया की जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, इंडिया की जो लेजिस्लेचर है, वो उसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट, मतलब विधायिका। जो इंडिया की वो है पार्लियामेंट उसको बोलते हैं, जिसको संसद बोला जाता है, जिसका राष्ट्रपति भी अंग आता है। राष्ट्रपति का हम डिस्कशन कर चुके हैं आर्टिकल 52 के अंदर। क्योंकि इसका जो प्रेसिडेंट का काम होता है, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट बोला जाता है कि ये इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का, क्योंकि हाउस को डिसॉल्व भी कर सकता है, मतलब लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, हाउस को समन करना, और जो पहला जो हमारा सत्र होता है, पहला सेशन होता है साल ईयर का, उसमें ये हाउस को क्या सामने अपीयर भी होता है, वहाँ पर बोलता भी है। इसके अलावा जो जनरल इलेक्शन के बाद में जो पहला हमारा फर्स्ट सेशन बैठता है, वहाँ पर भी ये जो पार्लियामेंट है उसके सामने अपीयर होता है। तो इस वजह से बोला जाता है ये ही इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। और दूसरा हमारा आता है काउंसिल ऑफ स्टेट जिसको हम अपर हाउस बोलते हैं। तो अपर हाउस रखा गया है कि चेक एंड बैलेंस, कि जो पर्सन लोगों के द्वारा चुने गए हैं, पहली चीज़ वो जो हमारे कहाँ पे चुने जाते हैं, लोकसभा के अंदर। और यहाँ पर जो लोग चुने जाते हैं उनको चुनने का काम करते हैं स्टेट, राज्य उनको चुनते हैं, राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी, ठीक है? इनके थ्रू ये इलेक्ट होते हैं और ये जो रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्टेट या यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करते हैं, और लोकसभा जो होती है वो लोगों को रिप्रेजेंट करती है, पीपल। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली जो पीपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स होती है, डायरेक्टली यहाँ पर अलग-अलग लोकसभा क्षेत्र होते हैं, अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूशनल टेरिटरी होती है। उसके भी यहाँ पर काउंसिल ऑफ पीपल के अंदर लोग चुने जाते हैं। जो काउंसिल ऑफ स्टेट है वो हमारा मेंशन किया गया है आर्टिकल 80 के अंदर। आर्टिकल 80 में काउंसिल ऑफ स्टेट को बताया गया है, और आर्टिकल 81 के अंदर डिस्कस किया गया है कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ पीपल, ठीक है? या फिर लोकसभा का जो कंपोजिशन है वो हमारा आर्टिकल 81 के अंदर आता है। ये हमारी राज्यसभा है, राज्यसभा की प्रोसीडिंग चल रही है यहाँ पर है, और ये हमारी लोकसभा की जो लोकसभा की जो प्रेसिडेंट है, उनको जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, वो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर होता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे राज्यसभा है, राज्यसभा में जो ये पर्सन है यहाँ पर, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, वो या तो चेयरमैन होता है, जो एक्स ऑफिसो भी बोलते हैं इसको, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, या फिर डिप्टी चेयरमैन हमारा हो सकता है यहाँ पर। तो ये उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। और कोई भी अगर लॉ मेकिंग प्रोसेस, कोई भी अगर कानून बनाना है, कोई भी लेजिस्लेटिव, मतलब कोई भी विधि रिलेटेड काम है, लॉ रिलेटेड काम है, तो वो तभी कंप्लीट माना जाएगा जब उसे पार्लियामेंट पास कर देती है।
मतलब किसी भी टाइप का कोई भी कानून लेके आना है, कोई भी बिल पास होना है, उसके लिए पार्लियामेंट उसको पास कर देती है। पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद राष्ट्रपति उस पे सिग्नेचर कर देता है, तभी वो जो कानून है, वो बनता है, कानून पारित किया जाता है। आगे हम देखते हैं, वन बाय वन देखेंगे कि राज्यसभा क्या होती है, राज्यसभा। तो राज्यसभा ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ये राज्यसभा होती है, ठीक है? राज्यसभा का कंपोज़िशन, इसका बताया गया है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ राज्यसभा की क्या होगी, 250 होगी। ये मेंशन किया गया है आर्टिकल 80 में। तो राज्यसभा का ज़िक्र जो आया है आर्टिकल 80 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है यहाँ पर, पार्ट 5 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में। तो यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो रहेगी वो हमारी 250 रहेगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। लेकिन आज के टाइम में अगर बात करूँ तो आज के टाइम में केवल 245 मेंबर ही प्रेज़ेंट हैं, मतलब 245 ही इसकी आज की करंट स्ट्रेंथ है हमारी, ठीक है? 245 में भी हमारे इसमें 233 जो हमारे वो हमारे आते हैं जो स्टेट्स हैं, ठीक है? स्टेट से हमारे आते हैं। तो 233 जो हमारे इलेक्टेड मेंबर होते हैं और 12 मेंबर हमारे नॉमिनेट होते हैं। तो राज्यसभा मेंबर इलेक्ट होते हैं, ठीक है? इलेक्ट कितने होते हैं? 233 मेंबर इलेक्ट होते हैं। इनको इलेक्ट करती है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, ठीक है? जो हमारे राज्यों की विधानसभा होती है, उनके प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल के बेस पर ये इलेक्ट किए जाते हैं। इसके अलावा 12 मेंबर होते हैं, उनको नॉमिनेट किया जाता है, नॉमिनेट बाय प्रेसिडेंट, ठीक है? तो 12 मेंबर यहाँ पे नॉमिनेट किए जाते हैं, 12 मेंबर, ठीक है? अब ये जो नॉमिनेट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट इनको नॉमिनेट करता है बेसिक ऑफ स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस। तो ये 4 फील्ड हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। इन 4 फील्ड के आधार पर प्रेसिडेंट 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं। अगला हमारा 4th शेड्यूल इस चीज़ को डिस्कस करता है कि पार्लियामेंट के अंदर कितने हमारे सीट होंगी। वो हमारी डिस्कस की गई हैं 4th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और ये सीट जो होती हैं वो 233 में से होंगी। मतलब 233 जो सीट हैं, ये हमारी इलेक्टेड हैं। 12 तो हमारी नॉमिनेटेड हो गई, 12 हमारी नॉमिनेटेड हो गई। इसके अलावा जो 230 होती हैं, ये इलेक्टेड होती हैं। ये हमारे अलग-अलग स्टेट में डिवाइड हैं, हर स्टेट को कुछ सीट अलॉट की गई हैं। जैसे मैं स्टेट की बात करूँ तो स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे मैक्सिमम सीट आती हैं 31। उत्तर प्रदेश के अंदर जो राज्यसभा की सीट है वो 31 है, महाराष्ट्र में 19 हैं, तमिलनाडु में 18, बिहार और बंगाल दोनों में 16-16, 16-16 हैं। कर्नाटका के अंदर 12 सीट हैं, आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड मध्य प्रदेश, इनमें तीनों में 11-11 सीट हैं। उड़ीसा और राजस्थान में 10-10 सीट हैं। केरला में 9 सीट आती हैं, असम, तेलंगाना और पंजाब में 7-7 सीट आती हैं, झारखंड में 6 सीट हैं, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में हमारी 5 सीट हैं, जम्मू-कश्मीर में 4 सीट हैं, दिल्ली जो एक हाँ, दिल्ली, दिल्ली में भी 1 सीट है। दिल्ली जो स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, लेकिन दिल्ली में भी हमारे 3 सीट आती हैं, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी 3-3 सीट आती हैं। इसके अलावा एक यूनियन टेरिटरी और है हमारी पुडुचेरी, यहाँ पर 1 सीट आती है। इसके अलावा जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट बच गए जैसे अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, इन सब के अंदर हर स्टेट के अंदर 1-1 सीट है। सिक्किम है, इन सब के अंदर 1-1 सीट है, लेकिन यूनियन टेरिटरी में सिर्फ़ 2 ही जगह है। दिल्ली के अंदर 3 सीट है और पुडुचेरी के अंदर 1 सीट। अगला हम देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ हाउस, मतलब जो हमारा जो राज्यसभा है उसका ड्यूरेशन क्या है क्या रहता है। तो राज्यसभा जो है एक्चुअल में वो परमानेंट बॉडी है, ठीक है? जो हाउस का ड्यूरेशन जो मेंशन किया गया है आर्टिकल 83 में। आर्टिकल 83 बताता है कि कितना इसका टर्म होगा उसका। तो यहाँ पर बताया गया है कि राज्यसभा जो है एक परमानेंट बॉडी है और इसके जो 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं, ठीक है? मतलब जो 1 मेंबर है वो मैक्सिमम कितने साल तक रह सकता है? वो 6 ईयर तक रह सकता है। लेकिन 6 ईयर का जो टर्म है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई इसमें यहाँ पे फिक्स टर्म मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं बताया है कि कितना टर्म होगा। लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1951 का, यहाँ पर बताया गया है कि एक जो राज्यसभा मेंबर है उसका जो कार्यकाल हो सकता है वो 6 ईयर टर्म होगा, ठीक है? 6 ईयर टर्म होगा, इसी आधार पर बोला गया है कि 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर हो जाएँगे। और पहली बार जब एक बार रिटायर किए गए थे मतलब स्टार्टिंग में ये 19 52 में जब राज्यसभा की प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई थी, तब वहाँ पर जो रिटायर किए गए थे, अब देखो रिटायर तो होने नहीं है वहाँ पर जब सब लोग एक साथ राज्यसभा के मेंबर बने, तो उसमें मतलब कि इनके मतलब रैंडमली इनको रिटायर किया गया था, ठीक है? लॉटरी के सिस्टम के थ्रू इनको रिटायर करने का प्रोसेस लिया गया था। तो ये हमारी राज्यसभा है, राज्यसभा का कंपोज़िशन देख लिया जो हमारा आर्टिकल 80 के अंदर आता है और ड्यूरेशन ऑफ हाउस देख लिया जो आर्टिकल 83 के अंदर आता है। अगला हम देखते हैं लोकसभा। लोकसभा ये इसको मेंशन किया गया है आर्टिकल 81
ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर बताया गया है कि लोकसभा का कंपोज़िशन कितना होगा। तो लोकसभा के कंपोज़िशन की बात की गई, कंपोज़िशन ऑफ लोकसभा इसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ बताई गई है 550। लोकसभा जो होती है वो एक लोकसभा क्या है हमारी जिसके जो मेंबर हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं पीपल के द्वारा। लोग उनको डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, ठीक है? तो जो किसके थ्रू करते हैं? अडल्ट फ्रैंचाइज़ी के थ्रू। तो लोकसभा के जो पर्सन हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कंपोज़िशन है, ठीक? कंपोज़िशन का ज़िक्र ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि आर्टिकल 81 में बताया गया है कि कंपोज़िशन कितना होगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो 550 550 मेंबर इसमें जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है और जो करंट है आज की बात करेंगे जो करंट में है वो मेंबर जो टोटल मेंबर है 543 मेंबर हैं। 543 के अंदर 530 मेंबर ठीक स्टेट से आते हैं प्लस 20 यूनियन टेरिटरी से आते हैं, यूटी से आते हैं। ये हमारे स्टेट से आते हैं और ये यूनियन टेरिटरी से आते हैं, ठीक है? तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ के टाइम पे बताए गए हैं, तो हमारे कितने हो गए 550 हो गए, ठीक है? लेकिन करंट में मेंबर कितने हैं 543 तो 543 अगर करंट में बात करूँ तो यहाँ पर 530 स्टेट से ही हैं लेकिन 13 मेंबर हैं सिर्फ़ यूनियन टेरिटरीज़। 13 मेंबर यूनियन टेरिटरी इसमें जम्मू कश्मीर इंक्लूड नहीं है क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी स्टेट बना है, वो यूनियन टेरिटरी बना है, इस वजह से जम्मू कश्मीर इसमें इंक्लूड नहीं है यूनियन टेरिटरी के अंदर। ये जम्मू कश्मीर को भी ऐड कर लेंगे तो इसमें ये बढ़ जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। मान लीजिए हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो लोकसभा के मेंबर हैं उनको लोग डायरेक्टली इलेक्ट इलेक्ट करते हैं मतलब डायरेक्टली जनता चुनती है लोकसभा के जो मेंबर होते हैं। हर सांसद, हर एमपी अपने-अपने जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है वहाँ पर खड़ा होता है और वहाँ पर खड़ा होने के बाद में क्या है एज़ ए कैंडिडेट ठीक है? उसके बाद में लोग उसको इलेक्ट करते हैं। तो जो के नंबर ऑफ वोट ज़्यादा होते हैं वो उसको इलेक्ट होते हैं और इलेक्ट करते कौन है? एडल्ट फ्रैंचाइज़ी के बेस पर। मतलब एक ऐसा पर्सन जिसकी एज 18 ईयर या 18 ईयर से अबव है। ठीक है? वो उसमें क्या करता है वोट करता है और उस वोट के बेस पे यहाँ पर लोग चुने जाते हैं। और ये जो वोटिंग एज 18 है ये पहले 21 तक थी। लेकिन बाद में जो हमारा 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1988 में, इस एज को घटा के कितना कर दिया गया 18 ईयर कर दिया गया। तो आज जो एज है हमारी एडल्ट फ्रेंचाइज़ी की, जो वोटिंग एज है वो हमारी 18 ईयर है। ये 1988 में कितनी थी 21 ईयर हुआ करती थी। अगला हम देखते हैं रीएडजस्टमेंट मतलब हर स्टेट में एक फिक्स सीट है, हर स्टेट में एक फिक्स सीट है कि इतनी नंबर ऑफ सीट रहेंगी। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 82 आता है, वहाँ पर बोला गया है कि हर सेंसस के बाद में, हर जनगणना हर 10 साल में जो जनगणना होती है, हर जनगणना के बाद में क्या था, इसको रीएडजस्ट किया जाएगा। ठीक है? जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड हैं, उनको क्या है पॉपुलेशन के बेस पर दोबारा रीएडजस्ट किया जाएगा। ठीक है? इस चीज़ को बोला गया है, लेकिन इस चीज़ को बार-बार एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो फिलहाल में ये 2026 तक ये जो है एक्सटेंड नहीं होगा, ठीक है? 2026 के बाद में ये सीट हमारी हो सकता है अगर वहाँ पर कोई उसको आगे और एक्सटेंड नहीं किया गया, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ सीट हैं वो बढ़ जाएँगी। हर चीज़ बोला गया है लोकसभा जो है एक टेम्परेरी बॉडी है, ठीक है? इस चीज़ को बताया गया है जो हमारी आर्टिकल 83 आते हैं, इसमें बोला गया है ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 83 के यहाँ पर बताया गया है कि लोकसभा एक टेम्परेरी बॉडी है, इसका जो टर्म है वो 5 ईयर रहता है। इसका टर्म 5 ईयर रहता है, ठीक है? 5 ईयर जो कैलकुलेट होता है वो फर्स्ट मीटिंग जिस दिन से लोकसभा की पहली मीटिंग बुलाई जाती है, वहाँ से 5 ईयर काउंट होता है और उस 5 ईयर के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि इसका 5 ईयर टर्म रहेगा। 5 ईयर के बाद में ये लोकसभा के जो कार्यकाल है वो खत्म हो जाता है। या इसके अलावा एक प्रेसिडेंट को भी राइट होता है, जो प्रेसिडेंट है, ठीक है? वो भी क्या जो प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। डिसॉल्व भी कर सकता है, ठीक है? डिसॉल्व कभी भी कर सकता है। ठीक है? तो यहाँ पर कोई फ़िक्स टर्म भी खत्म हो जाएगा, यहाँ पर कोई फ़िक्स टर्म की नहीं है, ठीक है? और दूसरी चीज़ आती है इमरजेंसी के टाइम पे लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है? लोकसभा का कार्यकाल इंक्रीज़ भी हो सकता है। लेकिन जो हमने राज्यसभा के अंदर देखा था, राज्यसभा में क्या था, राज्यसभा परमानेंट बॉडी थी। मतलब राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती, राज्यसभा हमेशा काम करती है, लेकिन उसके मेंबर जो हैं, वो 2 साल बाद रिटायर हो मतलब जो 6 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। कि हर 2 साल में क्या था 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं उसके। लेकिन लोकसभा के अंदर हमारा 5 साल सबका कार्यकाल है, 5 साल के बाद सबका कार्यकाल खत्म हो जाएगा और दूसरे जो चुन के आएँगे वो उनका कार्यकाल स्टार्ट होगा। अगर प्रेसिडेंट ने पहले ही डिसॉल्व कर दिया तो पहले ही खत्म हो जाएगा। अगला देखते हैं हम स्टेट वाइज़ कि कहाँ पर जो लोकसभा की सीट आती है। जैसे उत्तर प्रदेश है यहाँ पर 80 सीट हैं लोकसभा की, सबसे ज़्यादा सीट आती हैं। महाराष्ट्र में 48 सीट हैं, वेस्ट बंगाल के अंदर 42 हैं, बिहार में 40 हैं, तमिलनाडु में 39 हैं। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, कर्नाटक के अंदर 28 हैं, गुजरात के अंदर 26 सीट, आंध्र प्रदेश और राजस्थान दोनों के अंदर 25-25 सीट हैं, उड़ीसा के अंदर 21 सीट हैं लोकसभा की,
केरला के अंदर 20 सीट हैं, तेलंगाना के अंदर 17 है, असम और झारखंड दोनों में 14-14 है, पंजाब के अंदर 13 है, छत्तीसगढ़ के अंदर 11 हैं, हरियाणा के अंदर 10 हैं, दिल्ली के अंदर 7 सीटें हैं। दिल्ली जो हमारी क्या है यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, यूटी, ठीक है? जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के अंदर 5-5 सीट हैं, हिमाचल प्रदेश के अंदर 4 हैं। इसी के अलावा जैसे त्रिपुरा में 2 सीट हैं, ठीक है? चंडीगढ़ जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे 1 सीट है, ठीक है? इस टाइप से हमारी अलग-अलग जो स्टेट है वहाँ पर ये हमारी सीटें आती हैं। तो ये था हमारा पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा और किस हिसाब से इनका कंपोज़िशन है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।